गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और उन्हें भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी डेली करंट अफेयर संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण मिल सके। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो ये पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा और 175 मीटर ऊंचाई पर बना है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिस्बन है। यूरो करेंसी पुर्तगाल की है। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के और मार्सेलो रेबोलो डी सोसा ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल देश के हैं। और भारत की खोज नहीं है, ये याद रखना कि भारत में के लिए जल मार्ग की खोज करने वाला ये है वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाल के थे। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप मिलता है ये भारत की खोज, पर ये वर्ड गलत है। भारत के लिए जल मार्ग की खोज करने वाला था ये वास्को डी गामा। टैंक्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये टैंक्स पुर्तगाल की है। ठीक है, कुछ स्टैटिक देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, यह असोम में है। और सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। ठीक है, किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये तमिलनाडु के लिए। ठीक है, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद भी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम पार्टी से हैं। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं और राजीव बनर्जी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा 18, विधानसभा के 234 सीटें। तमिलनाडु की प्रमुख झील बेरीजाम झील, ये थोड़ा सा नया नाम है। बेरीजाम झील ये तमिलनाडु में। ऊटी झील तमिलनाडु में। कोडाई कनाल झील ये भी तमिलनाडु में। और चेम्बर चेम्बरमबक्कम झील ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के पर्वत देखें तो पलानी पर्वत, शिवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत ये सारे के सारे तमिलनाडु में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन ये कन्याकुमारी, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के हवाई अड्डे देखते हैं तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सारे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में, और मुदुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु की लोक नृत्य है। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई? तो यह 30 अप्रैल को। हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1817 में हुआ था। दादा साहब फाल्के का असली नाम था धुंडी राज गोविंद राज फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जानी मानी निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। उन्होंने 19 साल के फिल्म करियर में 95 फिल्मों और 27 शॉर्ट फिल्म बनाई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया। और भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाते हैं तो ये दादा साहब फाल्के जी। और कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है भारत सरकार में? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे पृथ्वीराज कपूर।
BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली हिवासे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि महिला कमांडिंग ऑफिसर है BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय राजीव चौधरी महानिदेशक है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये TB सोमनाथन। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश्वर कुमार हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद अनुराग ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सांसद हैं और इनको कैप्टन, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन की उपाधि दी गई है। ठीक है, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं शिव शंकरप्पा एस साहूकर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं यानी ESIC के महानिदेशक हैं मुखमीत S भाटिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधा को बढ़ावा देना है। ठीक, यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा और गरीब को बीमा लाभ प्रदान करेगा। आयुष्मान भारत योजना देखें तो इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। देखो, मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को मनाया जाता था। एंड इनइक्वलिटीज, इसका जो थीम था इस बार का, एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को। हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, ये इस बार का थीम था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, रोड सेफ्टी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च, रिसाइकलिंग हीरोज थीम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर थीम था। विश्व गोरैया दिवस, ये 20 मार्च, इकोसिस एक्शन फाउंडेशन थीम है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी ओरल हेल्थ डे, तो ये 20 मार्च को। बी प्राउड ऑफ योर माउथ थीम था। विश्व जल दिवस 22 मार्च, वैल्यूइंग वाटर थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ये इस बार का थीम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये है 23 मार्च, थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, ये क्षय रोग दिवस 24 मार्च यानी TB दिवस का थीम है। ठीक है, अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया गया। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, इस बार का थीम है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, और थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस इस बार का थीम था। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल, ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये सऊदी अरब ने। ठीक है, हाल ही में सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवन को संरक्षित करना है। सऊदी अरब ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद है। सऊदी रियाल करेंसी है। शाह सलमान प्रधानमंत्री हैं और नियोम सिटी
प्रोजेक्शन, न्यूम सिटी प्रोजेक्शन को कौन सा देश शुरू करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो न्यूम सिटी प्रोजेक्शन नाम से, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अल शूरा, और सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी है वादी अल रुमाह। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? तो ये है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, बिहार हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है, और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य था। ठीक है, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना। राजधानी पटना है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जनता दल पार्टी से पहले मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा। फागू चौहान वर्तमान में राज्यपाल है, और पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ठीक, बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। बिहार में लोक नृत्य देखें तो विदेशिया, जाट जाटी, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की बिराहा, शोहर आदि। बिहार में 40 लाख लोकसभा सीट है, और राज्यसभा 16, विधानसभा 243 हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में स्थित है। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज बजाज। बजाज ऑटो लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया निर्माण कंपनी है। 29 नवंबर 1945 को स्थापना होता, पुणे महाराष्ट्र में मुख्यालय। नीरज बजाज इसके अध्यक्ष हैं। किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू किया है? तो ये भारत ने। SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है SCRI। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए SCRI नई योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरी भागीदारी देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, गुड लक।